मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स अटेम्प्ट किया। हमारा सेक्स हुआ तो नहीं, पर थोड़ा टच हुआ है और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गर्भवती ना हो जाऊं। तुम्हारे तो सेक्स ही नहीं हुआ, कमाल की बात है, तुम अभी तक वर्जिन हो। तो उनके अंदर ये एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि मुझे सेक्स करना चाहिए ताकि मैं अपने पीयर ग्रुप में बराबर दिख सकूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया था, और मैं सच बताऊंगी, अगले 2 दिन मैं चल नहीं पा रही थी। अब मुझे लगता है क्या ज़रूरत थी इसको करने की। बहुत सारे मर्दों को ये बात नहीं पता होती कि अगर उनका हार्डनेस लूज हो गया वो वापस रीगेन कर सकते हैं, इसलिए वो दौड़ में लग जाते हैं कि चलो मेरा पीनस हार्ड हो गया है, अब मुझे सेक्स करना है। लड़कियों को का जो वार्म अप टाइम है वो 28 से 30 मिनट है, लड़कों का वार्म अप टाइम 6 से 7 मिनट है। मतलब एक फीमेल बॉडी और मेल बॉडी का वार्म अप टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। नमस्ते, मैं पल्लवी बंडवाल हूँ और मैं एक सर्टिफाइड इंटीमेसी कोच हूँ। और इंटीमेसी कोचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैं लोगों को उनकी सेक्स लाइफ के बारे में गाइड करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सेक्स करना चाह रहे हैं या सेक्स करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कहानियों की बहुत शौकीन हूँ और एक कहानी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि सेक्स कितना रिस्पॉन्सिबल एक्ट है और इसको करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास एक लड़की का डीएम आया देर रात, जिसमें वो बिल्कुल ही परेशान थी। उसने कहा, मैम, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स अटेम्प्ट किया। हमारा सेक्स हुआ तो नहीं, पर थोड़ा टच हुआ है और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गर्भवती ना हो जाऊं। और मैंने उसका मैसेज करीब 12 घंटे बाद देखा, लेकिन तब तक उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तब मुझे समझ में आया कि हम जोश में करना तो चाहते हैं, पर जब हमें होश आता है तब इतनी सारी चीज़ें जो हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, जैसे कि एसटीडीज़ हो गए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सेक्स एक मेमोरेबल, मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ट्रस्ट से आप सेफ फील करते हैं। आज का टाइम डेटिंग ऐप का ज़माना है, जहाँ पे लोग चंद घंटों में या चंद दिनों में एक जब हमारा हार्मोनल आ जाता है, स्पेशली जब हम यंग होते हैं, हमारे अंदर एक हार्मोनल अर्ज आता है, उससे हम सेक्स की इच्छा जागती है अंदर। तो उस अर्ज में हम चाहते हैं कि हमें इंटीमेसी मिले, लेकिन आपको ये समझना है कि सामने वाला, क्या आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आप कहाँ सेक्स करने जा रहे हो, क्या वो जगह कंफर्टेबल है, क्या आपने पहले वो जगह देखी है? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको ये समझना है कि आप अपनी बॉडी किसी के साथ शेयर कर रहे हो, आप नेकेड होने जा रहे हो एक कमरे में किसी के साथ, तो वो क्या कंप्लीट स्ट्रेंजर है, आप उसको जानते नहीं हो, आप एक अनजान जगह में जा रहे हो। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिफोर सेक्स यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी एक हल्की-फुल्की दोस्ती तो होनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वायलेंस का टाइम है, आप किसी के साथ एक कमरे में हो, सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप नंबर 1, आप उस इंसान से, उस शख्स से फ़ैमिलियर हों और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको उतना वो टाइम बिफोर सेक्स देना पड़ेगा टू ट्रस्ट अ पर्सन। सेकंड पॉइंट, मोटिवेशन। आप सेक्स क्यों करना चाह रहे हैं? सेक्स करने के कई तरह के मोटिवेशन होते हैं और आपको अपना पर्सनल मोटिवेशन पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग सेक्स करते हैं कि उनको वो एक्सपीरियंस करना होता है, वो शायद वर्जिनिटी से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसको एक्सपीरियंस करूं। तो उनके लिए सिर्फ इसका एक लिमिटेड इंटेंशन है कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि सेक्स के थ्रू वो किसी को अपना बनाना चाहते हैं, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ और मुझे उसके करीब जाना है, तो सेक्स एक तरीका है जिससे कि मैं उससे फिजिकली क्लोज हूँ। कई बार लाइफ में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं और आपको एक सेक्स एस्केप लगता है कि उसके थ्रू मैं अपने आप को कुछ घंटों के लिए मैं फॉरगेट कर जाऊँ कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम भी है। कुछ लोग हैं वो सेक्स प्रेशर में आके करते हैं, वो किसी रिलेशनशिप में हैं या उनका बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड या उनका फ्रेंड ग्रुप कह रहा है कि तुम्हारे तो सेक्स ही नहीं हुआ, कमाल की बात है, तुम अभी तक वर्जिन हो। तो उनके अंदर ये एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि मुझे सेक्स करना चाहिए ताकि मैं अपने पीयर ग्रुप में बराबर दिख सकूं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप सेक्स क्यों कर रहे हैं? किसी परेशानी से भागने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, किसी को अपना बनाने के लिए कर रहे हैं या किसी को मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं।
किसी के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कर रहे हैं, या किसी से दब गए हैं इसलिए आप सेक्स कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्स करने से पहले आपको अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ एड्स ही ऐसी बीमारी नहीं है जो सेक्स से हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तरह के सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकती हैं। हमको लगता है कि सिर्फ हम अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ही हमें कोई डिजीज़ हो सकता है, और अगर हमने कॉन्डोम पहन लिया तो बस। पर क्या आपको पता है ऐसे कई सारे डिजीज़ हैं जो सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब कि किसिंग, ओरल सेक्स, इवन बॉडी कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट से भी हो सकते हैं, जैसे कि ओरल हर्पिस। और ओरल हर्पिस जो है ये एक लाइफ लॉन्ग इनक्योरेबल डिजीज़ है। कई सारे लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि आज भी एसटीडी को, सेक्स को लेके इतना ज़्यादा स्टिग्मा है कि उनको लैब में जाकर ये कहना कि मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का टेस्ट कराना है। पर आप ये समझिए, एक छोटी-सी जो एक हिचकिचाहट है या ऑकवर्डनेस है, अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं, आप सोचिए अपनी लाइफ़ को आप कितना रिस्क फ्री रखते हैं ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेक्स करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा उसका आउटकम हो सकता है सेक्स से। तो क्या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको किन बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न देखकर उनके दिमाग में पुलिंग आउट मेथड, जो कि कई सारे मर्द कहते हैं मुझे कॉन्डोम से सेंसेशन नहीं आता, मुझे कॉन्डोम नहीं पसंद है, मैं कॉन्डोम पहनता हूँ तो मेरा इरेक्शन गिर जाता है। वो कॉन्डोम पहनना पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि हम सेक्स करें और जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, जब मेल का वीर्यस्खलन होता है, उस टाइम पे वो आदमी अपना लिंग निकाल लेगा और उसके बाद जो भी सीमेन है वो बाहर आ जाएगा, फीमेल बॉडी के बाहर आ जाएगा। मतलब ये हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन इसमें भी रिस्क है। आप ये समझिए, पुलिंग आउट जो मेथड है स्टैटिस्टिकली 78% सक्सेसफुल है। मतलब 22% चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकता है। तो पुलिंग आउट मेथड रिलायबल नहीं है, क्योंकि पहली बात क्या है कि पॉर्न में सेफ सेक्स को नहीं दर्शाया गया है। पॉर्न में 2 एक्टर्स या जो 2 लोग होते हैं जो सेक्स कर रहे हैं, वो बात नहीं करते हैं कि क्या मैं कॉन्डोम यूज़ करूँ या कुछ और यूज़ करूँ। तो आप तो उसी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो, तो आपको पूरा ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं। एक होता है बैरियर मेथड्स होता है, एक होता है नॉन बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड मतलब कि मेल कॉन्डोम, बहुत कम लोगों को पता है फीमेल कॉन्डोम के बारे में। मैंने खुद फीमेल कॉन्डोम ट्राई किया है और ये बहुत ही आसान और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका है और वुमन को पूरा चॉइस देता है। एक औरत को ये नहीं समझना चाहिए कि उसको कॉन्डोम के लिए एक मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट होना है। वो चाहे अपना फीमेल कॉन्डोम वो खरीद सकती है, और कॉन्डोम को ये ना समझे, एक बोझ ना समझे। आपको ये समझना है कि कॉन्डोम आपको सेफ रख रहा है, जिससे कि आप ऐसे कई सारे मोमेंट्स का मज़ा ले सकते हैं। तो ये बात रही कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो आप बैरियर मेथड जैसे कि मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ओरल मेथड्स होते हैं जिसमें कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे पे ही जाना है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए लेने से पहले कई सारी प्री कंडीशंस देखी जाती है, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि किसी कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है सर्टेन हार्मोन से, या आपका पहले का कोई ऐसा डिजीज़ तो नहीं है। तो एक कंसल्टेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो जज करते हैं, स्पेशली अगर आप प्री मैरिटल सेक्स कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि मैं हूँ, या फिर डॉक्टर क्यूटरस है, या काफ़ी डॉक्टर यूट्रस है। बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो सेक्स पॉजिटिव गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और इस बात की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, और ये हमेशा चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज सेक्स किया और कल ना किया। तो एक कंसल्टेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। आप ओरल मेथड्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक पिल लेनी है, एक कंटिन्यूअस साइकिल तक पिल लेनी है जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ मेथड्स हैं। अब बात आती है वाक़ई में इंटीमेट होने की। इसमें आपको सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना है असॉल्ट का। कई सारे लोगों को लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है वो सिर्फ़ किसी स्ट्रेंजर के साथ होता है। बट ड्यूरिंग सेक्स ऑल्सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे एक पार्टनर हर्ट हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़, फर्स्ट टाइम सेक्स करने के टाइम पे इंटरकोर्स को अपना गोल ना बनाएं।
अपने आप के ऊपर ये प्रेशर ना पैदा करें कि सेक्स का मतलब इंटरकोर्स है तो मुझे कोशिश करना है, क्योंकि पहली बार में हो सकता है आप तैयार ना हो, आपके अंदर इंटरेस्ट तो है बट आपकी बॉडी को वार्म अप करने में टाइम लगेगा। तो अपनी बॉडी को वार्म अप होने में, ओपन होने में टाइम दे। और फर्स्ट टाइम नहीं भी हुआ ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो अपने अंदर ये प्रेशर ना क्रिएट करें। मेरे अंदर ये प्रेशर था जब मैंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया था, और मैं सच बताऊंगी अगले 2 दिन मैं चल नहीं पा रही थी। अब मुझे लगता है क्या ज़रूरत थी इसको करने की, हम तीसरी बार भी तो कर सकते थे, चौथी बार भी कर सकते थे। तो देर इज़ नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जी हाँ, कितनी बार भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं दे रहा है कि आपको 4 बार के अंदर ये करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन। मुझे हाल में ही एक फीमेल क्लाइंट थी जिन्होंने कहा कि हम सेक्स तो करते हैं बट हम बात नहीं करते हैं। और यही चीज़ हमने पॉर्न में देखा है कि पॉर्न इज़ ऑल अबाउट एक्शन। कोई 2 पॉर्न एक्टर तो कभी आपने बात करते हुए नहीं देखा ना। तो यही गलती लोग करते हैं कि वो जब आपस में बात नहीं करते तो उनको पता नहीं होता है कि सामने वाला अगर अपना प्रेशर डाल रहा है या उसको पकड़ रहा है, वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, क्या वो कंफर्टेबल है, वो टच कंफर्टेबल है। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि आपका पार्टनर माइंड रीडर नहीं है और आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। इवन दो अगर आप सेक्स कर रहे हैं, कई सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं जो आप ना करना चाहते हो, तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर करनी चाहिए। आपको ये तय करना है कि आप कितना प्रेशर ले सकती हैं, कितना इंटेंसिटी ले सकते हैं। ये आपको अपने पार्टनर को बताना है कि एक्टिविटीज़ जब हो रही हैं तो एक्टिविटीज़ में कैसा फ़ील हो रहा है, हमेशा बताएं मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, क्या तुम थोड़ा स्लो कर सकते हो, क्या तुम मुझे हल्के से पकड़ सकते हो, क्या अभी हम थोड़ा पॉज़ ले सकते हैं। ये कोई घुड़सवारी की रेस नहीं है कि आपने स्टार्ट किया तो आपको दौड़ते रहना जब तक आप फिनिश नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेक लेना है तो प्लीज़ ब्रेक लें, ड्यूरिंग सेक्स ब्रेक लें। और अगर मेल अपना हार्डनेस लूज़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी। बहुत सारे मर्दों को ये बात नहीं पता होती कि अगर उनका हार्डनेस लूज़ हो गया तो वो वापस रीगेन कर सकते हैं। इसलिए वो दौड़ में लग जाते हैं कि चलो मेरा पीनस हार्ड हो गया है, अब मुझे सेक्स करना है। तो ब्रेक्स लें ताकि आपको वो कंफर्टेबल फ़ील हो कि हाँ, मैं अभी फ़ील कर रही हूँ, अभी मैं वापस आऊँगी। अब बात आती है सैटिस्फैक्शन की। सैटिस्फैक्शन का मतलब है कि जब मेरा सेक्स हुआ, मैंने सेक्स किया, मुझे कैसा अनुभव प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोग सेक्स करते भी हैं पर वो डिसअपॉइंटिंग हो जाता है या उनको अच्छा नहीं लगता या उनको लगता है बस करने के लिए कर लिया है। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट लोग बोल नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरा पार्टनर हर्ट हो जाएगा। विमेन में स्पेशली ऑर्गेज़म गैप बहुत बड़ा गैप है कि देखा गया है कि सेक्स के टाइम पे मेल के लिए ईज़ी होता है ऑर्गेज़म पाना, फीमेल के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो मेल और फीमेल सैटिस्फैक्शन अलग-अलग ढंग से काम करता है। तो आपको जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है फोरप्ले की। तो फोरप्ले में टच जो है, टच बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं साइंटिफिकली आपको डेटा बताऊँगी, हमारी स्किन में 6,40,000 नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब इतना कमाल का सेंसेशन क्रिएट हो सकता है, अगर कोई आपकी उँगलियाँ छू रहा है, कोई आपके गले को छू रहा है, बैक को छू रहा है, तो पूरा टाइम दें, हड़बड़ी में सेक्स ना करें। आज के टाइम पे जो हसल कल्चर है कि लोग जॉब से आते, थक जाते हैं और वो चाहते हैं कि 1 घंटे में इसको निपटा दिया जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिससैटिस्फैक्शन का। तो प्लीज़ जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, थोड़ा तो टाइम बनाएँ कि मेरे पास कम से कम 2 घंटे हैं, जिसमें मैं खुलकर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इनफैक्ट 2 घंटे भी कम है, पर कहीं से तो शुरू करें। तो इसको क्विकीज़ जो हैं, ठीक है, क्विकीज़ मज़ेदार है, पर हर बार क्विकी नहीं, तो आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम होना चाहिए, जिसमें आप बहुत चीज़ें ऐड कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताऊँगी समझने के लिए, स्पेशली फॉर अ फीमेल बॉडी, क्योंकि लड़कियों को का जो वार्म अप टाइम है वो 28 से 30 मिनट है, लड़कों का वार्म अप टाइम 6 से 7 मिनट है। मतलब एक फीमेल बॉडी और मेल बॉडी का वार्म अप टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसको कवर करने के लिए एक सिंपल टेक्निक होती है जिसको कहते हैं बॉडी मैप टेक्निक, और ये बेस है ट्रैफिक लाइट सिस्टम पे। जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। रेड का मतलब है कि स्टॉप, ऑरेंज का मतलब है कि मे बी, मतलब ठीक है, यू कैन बी रेडी बट यू आर नॉट रेडी, और ग्रीन का मतलब है लेट्स गो। तो फीमेल बॉडी है या ये किसी भी बॉडी पे ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है, उसमें आप जोन्स क्रिएट कर दें, जैसा डायग्राम में आपने देखा है, जोन्स क्रिएट कर दें, रेड, ग्रीन और ऑरेंज।
तो हो सकता है किसी फीमेल के लिए जो वेजाइना है वो उसका रेड ज़ोन है, हो सकता है वो किसी सेक्सुअल अब्यूज़ से गुज़री है, किसी ट्रॉमा से गुज़री है और उस टाइम पे वो रेडी नहीं है। तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि ग्रीन ज़ोन है। सेक्स इज़ नॉट नॉन स्टॉप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सैटिस्फैक्शन समझने में कि हम सैटिस्फैक्शन को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि बस इसमें क्या है, इसको मैं कहती हूँ 3 स्टेप मील कि थोड़ा पहले हॉर्नीनेस फ़ील होता है, उसके बाद आप फोरप्ले करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं और फिर क्लाइमैक्स आता है। ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारे पड़ाव हैं, तो अपना पड़ाव आपको खुद डिसाइड करना है। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताऊँगी जिसको हम कहते हैं आफ्टर प्ले। लोगों को लगता है सेक्स जब ख़त्म होता है वो इजैकुलेशन या क्लाइमैक्स के साथ ख़त्म हो जाता है। बट मैं ये बोलूँगी वो तो एक शुरुआत है अच्छे सेक्सुअल एनकाउंटर की जो आप अगली बार लेने वाले हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्स बहुत सारे फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है, अगर आप ओरल सेक्स दे रहे हैं या पीरियड सेक्स कर रहे हैं या फिर नॉर्मल पेनिट्रेशन कर रहे हैं जिसमें बॉडी फ्लूइड्स आ रहे हैं, सलाइवा हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड्स हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है। तो कई सारे लोगों को एक थोड़ा हाइजीन, वो हाइजीन प्रेफर करते हैं या कई बार हाइजीन फ्रीक भी होते हैं। कोई बात नहीं, तो आपको मेक श्योर करना है कि अपने आप को आप टाइम दें जिसमें आप क्लीन अप करें। इसको आप एक फोरप्ले का भी तरीका बना सकते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को क्लीन अप करने में हेल्प कर सकते हैं। क्लीन अप करने के लिए आप वाइप्स रख सकते हैं, अगेन इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स जहाँ पे आप वाइप्स ऑर्डर कर सकते हैं या फिर टॉवल हो सकता है, कॉटन टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर प्ले में आप एक दूसरे के साथ शावर भी कर सकते हैं जिसको आप एक मोमेंट टाइम बना सकते हैं। कॉन्वर्सेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ये एक टाइम होता है जहाँ पे आप बिना कड़वाहट के एक फीडबैक दे सकते हैं कि पूछ सकते हैं तुम्हें कैसा लगा या तुम्हें क्या फ़ील हुआ, तुम्हें क्या अच्छा लगा। तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे, कई बार लोग नेगेटिव फीडबैक से डरते हैं, तो इसका मैं आपको एक हैक देती हूँ। नेगेटिव फीडबैक देने की जगह आप ये दे सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगा, वो आप ज़्यादा करो। तो इस पे आप थोड़ा एम्फेसिस कर सकते हैं। एक अगेन एक स्पेशली कुछ सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बीडीएसएम होता है या फिर कुछ भी जहाँ पे थोड़ा आप किंक इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा आप किंकी होना चाहते हैं, उसके बाद आपको अपने पार्टनर को कंफर्ट करना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो सेक्स के टाइम पे डर्टी टॉक करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने पार्टनर को कुछ कह दिया। उस टाइम पे ठीक है, क्या होता है जब हमारी बॉडी एक्साइटेड होती है तो हम वो सारा पेन भी लेते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे कि जब एग्रेशन की बात होती है, डोमिनेंस की बात होती है, फ़िल्मों में देख ले कितना एग्रेशन दिखाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो जब बॉडी आपकी एक्साइटेड है तो आप वो ले पा रहे हैं, पर जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, जब आपका सेक्स कंप्लीट हो रहा है, तो वही चीज़ आपको पेन क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको एक प्रॉपर ट्रांज़िशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेक्स ख़त्म हुआ, आप अपने फ़ोन पे लग गए या कुछ लोग स्मोकिंग पे लग गए या पलट के सो गए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक प्रॉपर ट्रांज़िशन हो रहा है। क्लाइमेक्स इज़ नॉट द एंड, आफ्टर प्ले इज़ द एंड। एक इम्पॉर्टेंट बात इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। ये पिल्स आज ओटीसी मतलब कि ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप किसी फार्मेसी में जाएँ, वहाँ पे आप एक इमरजेंसी पिल ऑर्डर कर सकते हैं। इसको लोग ऐसे जानते हैं कि 72 आवर्स के अंदर इन पिल्स को ले लेना चाहिए जिससे कि गर्भावस्था ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, वो सिर्फ़ कन्वीनियंस देखते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर फार्मेसी जा रहा हूँ या जा रही हूँ और पिल ले रही हूँ, वेल ये विटामिन की गोली नहीं है। इसका नाम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और इसको इमरजेंसी किसी रीज़न से दिया गया है। क्या आपको पता है कि जब ये पिल डेवलप की गई थी 1960s में, ये पिल एज़ अ रेप पिल डेवलप की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जब किसी विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता था, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी रोकने के लिए इसको इजाद किया गया था। पर आज के टाइम पे बिकॉज़ लोग देखते हैं गोली का साइज़ तो इतना है, बट आपको नहीं पता कि इसमें हार्मोन्स की जो डोसेज है वो कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू अ नॉर्मल मंथली बर्थ कंट्रोल पिल। तो लोग ये जानते नहीं हैं और वो पिल को बस मतलब पॉपकॉर्न की तरह ऑर्डर कर लेते हैं। 3 पिल खा ली, 2 पिल खा ली, इससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है, बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
मैंने ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे लड़कियों को लगातार 21 डेज़ 22 डेज़ तक ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड नहीं रुक रहे हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी ट्यूब में इस्टेब्लिश हो जाती है, जिससे कि ट्यूब फटने का डर होता है, और ये इमरजेंसी सर्जरी सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी, क्योंकि हमारे समाज में ओपनली बात नहीं होती है, हम सेक्स को बहुत फ्रिवलस देखते हैं कि ये तो बहुत ही हल्के में लेते हैं। हल्के में ना लें, मज़ेदार चीज़ है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए आपके अंदर। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ जोश आशा की कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने एक बात छेड़ी है। स्पेशली जो नए लोग हैं, हम जानते हैं आज के टाइम पे भी हमारी कंट्री में हम में से कितने अपने माता पिता या अपने इवन फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कस कर पाते हैं। हम इंटरनेट पे जाते हैं जहाँ पे हमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपने आज इन बातों के बारे में जाना, इसको अमल करें और अपनी सेक्स लाइफ को सेफ रखें, एंजॉयबल रखें।